जय श्री कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। आज 13 अक्टूबर 2025 में ये अहोई अष्टमी का पावन व्रत रखा जा रहा है। तो आइए इसकी जो पवित्र कथा है, जो संतान को लंबी उम्र और उन्नति प्रदान करने वाली है, आइए इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक उनकी बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ मिट्टी खोदने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय नंद की कुदाल शाऊ के बच्चे को लग गई, जिससे वो मर गया। शाऊ माता कहती है कि मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननंद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वो अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन सभी ने मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधाने को तैयार हो जाती है और सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। उसने अपनी नंद की मदद नहीं की, इसलिए कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वो एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर पूछती है कि मेरी जो संतान होती है वो जन्म के 7वें दिन ही मर जाती है, इसका कोई उपाय आपके पास है? सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय शाऊ माता की बहन है और वो तुम्हारी कोख को खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। उन पंडित जी की ये बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वो सोचने लगी कि कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू ये काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए? बहू ने कहा कि शाऊ माता आपकी बहन है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख खुलवा दें। गौ माता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों शाऊ माता की ओर चल दिए। रास्ते में गर्मी बहुत थी, इसलिए कुछ देर के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है। पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो उसने समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। वो उसे चोंच मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चों को सांप डसने वाला था, मैंने तो उनकी रक्षा की है और सांप को मार डाला है। इस पर गरुड़ बोला कि मांग तू क्या मांगती है? वो कहती है कि दूर 7 समंदर पार शाऊ माता रहती है, हमें वहां पर छोड़ दो। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास छोड़ आता है। शाऊ माता अपनी बहन को देखकर कहती है, आ बहन बैठ, बहुत दिनों बाद आई। दोनों बहनें बातें करने लगी। बीच में शाऊ माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, तू जरा देख दे। सुरही माता ने कहा। बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने शाऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। शाऊ माता ये देखकर बड़ा खुश हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हों, उनकी 7 बहुएं हों। बहू कहने लगी, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? शाऊ माता कहने लगी, मैंने वचन दिया है, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर शाऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। शाऊ माता कहती है, जा तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उनके 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। जब वो घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 अहोई बनाकर 7 उद्यापन करती है और साथ ही कढ़ाई
करती है। शाम के समय सारी जेठानी कहती है कि जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके रोना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं, जरा देख कर आओ कि तुम्हारी चाची की रोने की आवाज़ आज नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो अहोई बना रही हैं, उद्यापन कर रही हैं। ये सुनकर जेठानियाँ भाग कर जाती हैं और कहती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, लेकिन शाओ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शाओ माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे आप सबकी सुनना। विधायक जी की कहानी। एक बार विधायक जी एक चुटकी में चावल और दूसरी में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरे लिए खीर बना दो। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बुढ़िया माई कहने लगी कि ला, मैं खीर बना देती हूँ। वो एक कटोरी लेकर आई। विधायक जी ने कहा कि कटोरी क्यों लाए हो, बड़ा भगोना लेकर आओ। बुढ़िया ने कहा, भगोने का क्या करेगा, तेरी खीर तो इस कटोरी में ही बन जाएगी। विधायक जी फिर बोले कि तुम भगोना लेकर तो आओ, फिर देखना। बुढ़िया माई उनकी जिद के आगे झुक गई और भगोना ही खीर के लिए चढ़ा दिया। चढ़ाते ही भगोना दूध से भर गया। विधायक जी महाराज कहने लगे कि जरा मैं बाहर घूम कर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखना। कुछ देर बाद खीर बन गई, लेकिन विधायक जी महाराज नहीं आए। खीर देखकर बुढ़िया का जी ललचा गया और वो खीर चखने लगी। कहने लगी, विधायक जी महाराज आओ, भोग लगाओ। कुछ देर में विधायक जी आए और बोले कि खीर बन गई। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बन गई, आओ जीम लो। विधायक जी बोले कि जिस समय तुम खीर खा रही थी उस समय मैं जीम लिया था। बुढ़िया कहने लगी कि तुमने तो मेरा पर्दा ही हटा दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत हटाना। ये सुनकर विधायक जी महाराज ने बुढ़िया के घर में खूब धन दौलत भर दी। हे विधायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही कहानी कहने और सुनने वालों का भी घर भरना। बोलिए गणपति महाराज की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।